जो वर्तमान में चल रहा है उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। उसकी बात तो करना मुझे पसंद कम होता है, और कभी कभी तो उस प्रकार के धर्म से दूर रहना, यह कहना भी अच्छा लगता है कि दूर तो पि नमस्तुभ्यम, दूर से नमस्कार। क्योंकि हम इतने स्थूल हो गए धार्मिक कि उसे धर्म का कोई लाभ नहीं मिल रहा है, धर्म की तेजस्विता भी नहीं बढ़ रही है। जब धर्म भी सूक्ष्म की व्याख्या करने वाला और सूक्ष्म तक हम पहुंच सकें, सूक्ष्म में जाएं, तो धर्म की बहुत बड़ी शक्ति है। अभी मुनि जी ने आपको अनुप्रेक्षा का प्रयोग कराया। अनुप्रेक्षा सजेस्टोलॉजी के प्रयोग है, संकल्प शक्ति के प्रयोग है। अब संकल्प शक्ति के द्वारा हम असंभव लगने वाली रचना का निर्माण कर सकते। दृढ़ संकल्प कर लिया, विचित्र बात होती है। हमने देखा है और स्वयं प्रयोग भी कराया है। ऐसे रोगियों को, ऐसे व्यक्तियों को कोई दवा नहीं, केवल संकल्प का प्रयोग, और उस प्रयोग से उनकी सारी समस्याएं सुलझ गई। यह जो एक श्रद्धा की बात थी, श्रद्धा संकल्प शक्ति का एक बड़ा आलंबन है कि जिसमें हमारी श्रद्धा प्रगाढ़ बन जाती है, हमारा संकल्प जागृत होता है, हम बिना दवा के भी ठीक कर सकते हैं। वही सूक्ष्म की बात है कि सूक्ष्म शक्ति इतना काम करती है कि हमारी शारीरिक स्थिति को बदल देती है। संकल्प शक्ति पर भी हमारा विश्वास होना चाहिए। कलकत्ता में एक होम्योपैथी के डॉक्टर हैं, बहुत प्रसिद्ध है, डॉक्टर गांगुली, और वे हमारे प्रेक्षा ध्यान के शिविरों में भी बहुत बार आते हैं, और वहाँ इतने प्रसिद्ध हैं कि पंक्ति लगी रहती है, लाइन लगी रहती है उनके पास, और बड़े सफल चिकित्सक हैं। वे रोगी को दवा देते हैं, दवा का पुड़िया दिया और साथ में कहते हैं कि देखो प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग करो तो तुम जल्दी ठीक हो जाओगे, नहीं तो ठीक होगे तब होगे। कभी कभी तो ऐसी असंभव लगने वाली बीमारी को वे ठीक कर देते हैं। बड़ा तो संकल्प शक्ति को हम समझें। मैं मानता हूं कि होम्योपैथी के साथ संकल्प शक्ति और जुड़ जाए, और सजेशन, ऑटो सजेशन का प्रयोग और जुड़ जाए, तो अगर 10 दिन में ठीक होने वाला रोगी है तो 2 दिन में ठीक हो जाएगा, क्योंकि वह सूक्ष्म की शक्ति उसके साथ जुड़ जाती है और वह और जल्दी ठीक हो जाता है। Oh